हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। मार्केट की रैली अटैकिंग फेरोसियस बैंग बैंग लग रही है, लेकिन सीरियसली बोलूं तो कोई बोल नहीं सकता कि बॉटम आउट हुआ है कि नहीं मार्केट, क्योंकि 70% शेयर डाउन हुए हैं और उसके बाद अगर 10% शेयर चढ़ जा रहा है तो कोई मीनिंगफुल नहीं है। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर बन रही है लेने की, लेकिन बहुत ज़्यादा डर भी है लोगों के मन में, क्योंकि ऑलरेडी इतना पेन झेले हैं तो सोच रहे हैं कि और कितना पेन रहेगा। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है, एक फ़ायदा की बात ये है कि म्यूचुअल फंड का जो डेटा आ रहा है उसमें पता चल रहा है, ये चल रहा है कि 20% अभी वो कैश में है। मतलब सेलिंग का दबाव बहुत कम रहेगा अगर आता भी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले बेचे जा रहे थे कि जितने भी लोग थे सबका दिमाग खराब हो गया था मार्केट का गिरना को देख के। तो म्यूचुअल फंड वाले 20% कैश में है, तो रादर अपॉर्चुनिटी बनेगी कि शेयर को खरीदने की, तो कहीं ना कहीं मार्केट में रैली आएगी। लेकिन देखना ये पड़ेगा कि जो 3 दिन से जो रैली आ रही है वो कितना सस्टेन कर पाएगी। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कोई सा भी शेयर 70% डाउन हुआ है और 100 रुपीज़ का शेयर है, अगर 70% डाउन हो गया 30 रुपीज़ में आ गया है, तो वो 70% चढ़ेगा तो ओरिजिनल प्राइस में नहीं पहुंचेगा, उसको 3 टाइम से भी ज़्यादा चढ़ना पड़ेगा टू रीच द ओरिजिनल प्राइस। लेकिन इतना 10% की रैली से क्या होगा ये भी समझने वाली बात है। लेकिन जो भी हमारा चैनल देख रहा है वो समझ चुका होगा, हम लोग बोल भी रहे थे हफ्ता दिन 10 दिन पहले से ही कि रातों रात शेयर ऐसे बढ़ेंगे किसी को लेने का मौका नहीं मिलेगा। तो कई सारे आज मैं शेयर को चेक कर रहा था तो फ्रॉम दी बॉटम 20 to 30% ऑलरेडी अप हो चुके हैं। तो यही बात है कि फियर में ही पैसा बनता है और फियर का जो प्राइस है वो आपको कोई लेगा नहीं, और जबकि कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो कॉन्फिडेंस का प्राइस अलग रहेगा। तो वही बात है कि फियर का प्राइस में कोई लेता नहीं है, कॉन्फिडेंस का प्राइस में सब लेते हैं, लेकिन प्राइस भी उस हिसाब से पे करना पड़ता है जो ज़्यादा प्राइस रहता है। लेकिन एक मार्केट की एक और बात करें तो मार्केट में को लगता है मार्केट डिफ्रेंशिएट कर लिया है। वही अगेन रिपीटेडली बात हो रही है, हफ्ता 15 दिन से वही बात कर रहे हैं कि मार्केट समझ गया है किसको चढ़ाना है किसको गिराना है। तो मार्केट में सिलेक्टिव स्टॉक्स में खरीदारी है और सिलेक्टिव स्टॉक में गिरावट है। लेकिन जो खरीदारी ये है, खरीदारी अगर 10 दिन और भी हो जाती है तो उसमें का मतलब ये नहीं कि कंटिन्यू खरीदारी रहेगी, क्योंकि जो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे वो मेरे को लगता है मार्केट का डिपेंड करेंगे किधर जाएगा। क्योंकि अगर अप्रॉक्स देखा जाए तो लगभग 6 महीने से जो गिरावट चल रही है वो पूरा उसका मेन जो रीजन था वो रिजल्ट के चलते था। तो अब मार्केट सोच रहा है कि रिजल्ट में भी अच्छा आ जाए, और अगर अच्छा आएगा तो मेरे को लगता है 6 महीने का कसर मार्केट निकाल देगा, फिर न्यू ऑल टाइम हाई बनेगा। लेकिन अगर मार्केट फिर खराब आता है तो मार्केट इस बार नहीं छोड़ेगा, मार्केट और पटकेगा जोर से। लेकिन और एक देखने की बात है, आज एक डेटा निकल के आया कि मार्केट 1 मंथ के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया है। तो देखना यह पड़ेगा कि नीचे का लेवल का शेयर कौन पकड़ पाया है। लेकिन टेक्निकल वाले बोल रहे हैं कि 22,000 23,000 क्या क्या लेवल आ चुका है, इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा ब्रेक डाउन होगा। तो मेरे को लगता है गिरता है तो ब्रेक डाउन है, चढ़ता है तो ब्रेकआउट है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। लेकिन एक बात और सामने आ रही है कि जो आज फेड की जो मीटिंग है उसका जो आउटकम आएगा रेट कट के ऊपर, वो भी मार्केट का डायरेक्शन बहुत चेंज करेगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आज डाउ 2% डाउन होता है तो मार्केट कुछ भी कर ले कल अप नहीं रह सकता, और मार्केट अगर डाउ अगर 2% अप होगा आज तो उस हिसाब से कल मार्केट रिएक्ट करेगा। तो कल का स्पेसिफिकली अगर ट्रेड को बोले तो कल का ट्रेड पूरा डिपेंड करेगा डाउ के ऊपर, पॉवेल के ऊपर। पॉवेल रादर क्या स्पीच देते हैं तो स्पीच के ऊपर भी डिपेंड करेगा और रेट कट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। लेकिन मार्केट विद जीरो एक्सपेक्टेशन जा रहा है कि मार्केट कुछ नहीं सोच रहा है क्या होगा। मार्केट तो आज अपनी धुन में था, रादर 3 दिन से अपने धुन में है, मार्केट को किसी से कुछ मतलब नहीं है। और एक निकल के आ रही है न्यूज की जो रसिया और यूक्रेन है उसका वॉर कम हो रहा है और धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा। तो इनका वॉर कम हो रहा है कि बंद हो रहा है, इससे घुमा फिरा क्या आ गया टर्की के ऊपर। जो टर्की का जो लीरा है वो बोल रहे हैं 6-7% डाउन हो चुका है और रिकॉर्ड लोवेस्ट लेवल पे आ चुका है। तो मेरे को लगता है कि इससे कोई लेना देना नहीं है इंडिया को। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब मार्केट को गिरना रहता है तो छोटे छोटे कवर को न्यूज को भी ले लेती है, और जब चढ़ना रहता है तो छोटे न्यूज को भी बड़ा न्यूज बना के एक पॉजिटिव वे में लेती है। लेकिन लीरा 6-7% गिर गया है। लीरा फॉर द बेसिक नॉलेज करेंसी है तुर्की का, टर्किश लीरा बोलते हैं, जो कि वहाँ का करेंसी है, तो वो डाउन है, लेकिन उससे कोई लेना देना है नहीं। लेकिन एक और बात आ रही है सामने की जो एफआईआई की पोजीशन है, एफआईआई की पोजीशन लगभग 25% में पहुंच गई है, लॉन्ग पोजीशन की बात हो रही है।
तो 25% में पहुंच गई है। तो ये लोवेस्ट लेवल से तो बहुत ऊपर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी जगह है इनके पास खरीदने की, तो क्या पता खरीद लें। लेकिन मेरे को लगता है FII वाले तो लौट के इंडिया ही आएंगे, लेकिन मेरे को लगता है कि ये रिजल्ट का वेट जरूर करेंगे कि मार्च क्वार्टर का क्या रिजल्ट आ रहा है। और म्यूचुअल फंड की भी ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि सिलेक्टिव स्टॉक्स में तो खरीदारी जारी है और धीरे धीरे करके देखते देखते 2% 3% कर करके 20-30% अप हो चुके हैं। लेकिन लेवरेज का कई लोग पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए, तो मेरे को लगता है अभी थोड़ा बहुत लेवरेज लेके लगा सकते हैं। और रादर तो मैं 1 वीक से ही बोल रहा हूँ कि लेवरेज लेके लगा सकते हैं, लेकिन अभी 20-30% ऑलरेडी अप हो चुके हैं शेयर कई सारे। देखना ये पड़ेगा कि लेवरेज लेना अभी सही टाइम है कि नहीं, नो वन नोज। लेकिन धीरे करके पैसा लगाने में फ़ायदा है। पर्सनली अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं तो ऑलरेडी पैसा डाल चुका हूँ, और अगर और मौका मिलेगा, अगर डिप मिल जाता है कुछ दिन में, तो मैं और पैसा लगाऊंगा। लेकिन देखते हैं और आगे मार्केट में क्या होता है। यहीं तक रखते हैं फॉर द मोमेंट के लिए। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।